नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कॉमेडियन कुणाल कामरा की। इनके अक्सर कॉमेडी शोज, स्टैंड अप इवेंट्स आपने भी देखे होंगे। हो सकता है आप इनके फॉलोअर भी हों, इनके प्रेजेंटेशन को पसंद करते हों, इनके मुरीद हों, लेकिन इनके एक पैरोडी गीत ने महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इतना भूचाल कि जिस होटल में इनका इवेंट था वहां जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई इनके विरोध में। इनके चेहरे पर कालिक पोतने की मांग की जा रही है। कोई कहता है अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनके बुरे दिन शुरू हो गए। क्या कुछ हुआ ये आपको बताएं, उससे पहले जरा इनके उस पैरोडी गीत को सुन लेते हैं जिसकी वजह से पूरा बवाल शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत कैसे गर्मा गई, उसके लिए आपको पहले कुणाल कामरा का वो पैरोडी गीत सुनना होगा जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को लेकर के जो टिप्पणियां की, इशारों ही इशारों में, नाम नहीं लिया, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त गर्मी देखी जा सकती है। उस पैरोडी गीत को सुन लीजिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि कुणाल कामरा की इस पैरोडी में दरअसल किसकी ओर टिप्पणी की गई, किस पर व्यंग्य या कटाक्ष किया गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना में कल तक थे, फिर शिवसेना अलग हुई, दो फाड़ हुआ और शिवसेना एकनाथ शिंदे के ये प्रमुख हैं। इन्हीं को लेकर के इस पैरोडी में तमाम बातें कही गई। हालांकि अगर इस पूरे जो प्रेजेंटेशन था कुणाल कामरा का, उसको आप पूरा सुनेंगे तो उसमें कई और चेहरों पर भी व्यंग्य है, लेकिन एकनाथ शिंदे पर जो टिप्पणी की गई उसको लेकर के शिवसैनिक इस कदर बिफर उठे कि जहां जिस स्टूडियो में ये पूरा इवेंट रिकॉर्ड किया गया था वहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई और होटल के आसपास वहां जो और भी कई स्टूडियोज उस दायरे में थे उनको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इतने पर ही शिवसैनिक रुके नहीं, पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद कुणाल कामरा को लेकर के जाके शिकायत भी दर्ज करा दी। अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई गई कुणाल कामरा को लेकर के, एकनाथ शिंदे के विरुद्ध अनर्गल बोलने के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस उस मामले में भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी क्योंकि किसी के अपमान से जुड़ा हुआ यह मामला है। अब कुणाल कामरा ने अपने इस पैरोडी में एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया, दाढ़ी वाला व्यक्ति, चश्मे वाला व्यक्ति, ऑटो चालक, इशारों इशारों में बता दिया कि वो कैसे दिखते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं। इतने पर ही वो रुके नहीं, उन्होंने कहा शिवसेना को शिवसेना से अलग कर दिया, एनसीपी को एनसीपी से अलग कर दिया और इसी तरीके से आज महाराष्ट्र की सियासत में जनता के पास जहां एक पार्टी का ऑप्शन था वहां 9 ऑप्शन हो गए। इतने पर ही कुणाल कामरा कहां रुके? कुणाल कामरा ने तो बाप तक पर कमेंट कर दिया और ये कहा कि इन्होंने बाप छीन लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तेंदुलकर की मैं तारीफ करूं आधे घंटे और उसके बाद कहूं कि अब वो मेरा बाप है, तू अपने लिए दूसरा बाप ढूंढ ले। देखिए, ये व्यंग्य में हो सकता है सार्कास्टिक हो, लेकिन ये सार्कास्म में एक लिमिट को क्रॉस कर गया और पानी जब सर के ऊपर चला जाता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ शिव सैनिकों के साथ हुआ। उन्होंने अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और जमकर तोड़फोड़ हुई। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई,
फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। शिकायत में ये कहा गया है कि राहुल गांधी, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और कुणाल कामरा, इन्होंने मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी हैच की ताकि एकनाथ शिंदे को डिफेम किया जा सके। ये पॉलिटिकली डिजाइंड शो था। कॉमेडी की आड़ में पहले से पेड तरीके से किसको किस तरह से बदनाम किया जा सकता है वो सब कुछ सेट किया गया था, और उसके बाद कुणाल कामरा ने अपने किरदार को निभाया जो फिक्स्ड था, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनके टारगेट पर रहे एकनाथ शिंदे। हालांकि इसी पैरोडी में देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र वो करते हैं। ये कहते हैं गुवाहाटी में पाए जाते हैं, अपने मंत्रालय में होते नहीं, और सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं, भ्रष्टाचारी बताया गया, ये कहा गया गद्दार शब्द का इस्तेमाल भी किया गया, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो देखिए, इतने पर्सनल अटैक्स, हालांकि नाम नहीं लिया कहीं भी, लेकिन इशारों ही इशारों में महाराष्ट्र की सियासत में जिस व्यक्ति पर ये पैरोडी की तमाम लाइनें फिट बैठती हैं वो सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं, और यही वजह है कि शिव सैनिक भड़क उठे। ये तो बात हुई कहानी के एक हिस्से की। अब यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम पर जहां कांग्रेस भी कुणाल कामरा के सपोर्ट में दिखाई दे रही है, उद्धव ठाकरे ने तो खुलकर कुणाल कामरा का सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है, बवाल खूब हो रहा है। जो पॉलिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को लोग देख रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। ये औचित्य नहीं है, और जो बयान दिया है उन्होंने, चाहे शिंदे जी के बारे में दिया है, चाहे जो एनडीए सरकार है उसके बारे में दिया है, मैं समझता हूँ उनकी छोटी सोच को दर्शाता है, और चर्चा में आने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है, और ये उचित नहीं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत, जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे, और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे? सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ किया जाता है कि आप एक चीज़ को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें। नहीं, इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं, तोड़फोड़ का। कानून आपका, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, पुलिस आपकी है, फिर आपको अगर आपकी भावनाएं तो जल्दी आहत हो जाती है तो फिर आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाते। तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को कानून व्यवस्था में दिया नहीं जा सकता। ये कानून का राज है या मेरे बाप का राज है, इसमें अभी फ़र्क जो है वो करना पड़ेगा कानून को। अभी बात रही कि कुणाल कामरा ने क्या किया। देखिए, कॉमेडियन रहे, लेखक रहे, कवि रहे, जो समाज में घटनाएं घटित होती है उस पर वो टिप्पणी करते हैं। और अगर स्टैंड अप कॉमेडी से इतनी तकलीफ़ है, वहाँ की भाषा से इतनी तकलीफ़ है, तो फिर उसको पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। एआई भी हमने देखा है, उसके बाद में हमने कुछ और उस तरीके के प्रोग्राम देखे हैं। तो टिप्पणी से इतना डरना क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है।
ये तो संविधान के खिलाफ है। अब देखिए, कुणाल कामरा ने अगर सिर्फ जोक के लिहाज से ये सब कुछ क्रैक किया और वहां पर पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी जैसा कि एलिज किया जा रहा है, तो फिर जो यहां पर हुआ उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो वाकई बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि किसी की कॉमेडी आपको पसंद नहीं है और आप जाकर के तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे तो तर्कसंगत नहीं है। शिव सैनिकों के विरुद्ध भी पुलिस ने पर्चे दाखिल किए हैं, 40 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि तोड़फोड़ जबरदस्त तरीके से हुई थी। इस पूरे मामले में पॉलिटिकली अब बीजेपी भी कुणाल कामरा के विरोध में आ गई, कि चेहरे पर मुंह पे कालिख लगाने की बात कर रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुणाल कामरा फिलहाल तो मुश्किलों में है। ये बात अलग है कि फिलहाल इस मामले को लेकर के राजनीति में जो दो धड़े बट जाते हैं, बिल्कुल वही स्थिति है। और कुणाल कामरा इस वक्त विपक्षी खेमे के हीरो के रूप में है, मतलब उनको पूरा समर्थन मिल रहा है विपक्षी खेमे का, क्योंकि विपक्षी खेमा उनके साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ है, यही वजह है कि शिव सैनिकों की सुलग उठी और वो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी ही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अफसोस जताया है, उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और सवाल ये कि क्या आप भी कुणाल कामरा के फॉलोअर हैं? तो आप अपने इस आइडियल स्टार को क्या नसीहत देंगे? कॉमेडी करें थोड़ा बचकर, थोड़ा सेफ, या यूं ही बेबाक, बेधड़क, बेरोकटोक, फिर नतीजा एफआईआर के रूप में होता है, उस तोड़फोड़ के रूप में होता है जिसका सामना कुणाल कामरा को करना पड़ा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।